हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे मेरी तरह। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो ये है एक यूजुअल सा रैंडम दिन और ये है एक रैंडम सा ही वीडियो। मुझे एक्चुअली कुछ आइडिया नहीं आया कि यार क्या बनाए वीडियो, किस टॉपिक के बारे में बनाएं। सो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि कुछ स्टोरी टाइम बना दे, तो मुझे लगा कि ऐसा तो कुछ धमाकेदार तो मेरी लाइफ में कुछ होता नहीं है कि मैं स्टोरी टाइम बताऊं, या पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन एक इंसिडेंट है जो मैं बता सकती हूँ और जो कि बहुत पहले का है। सो आई थिंक वो किसी को हार्म भी नहीं करेगा। सो मेरे बेबी के फरमाइश पे मैं बना रही हूँ आज डोसा। और डोसा की प्रिपरेशन काफ़ी लंबी होती है, मतलब सांभर बनाना, नारियल की चटनी बनाना, डोसा का बैटर बनाना, ये वो। तो फिर मुझे लगा कि ये तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, तो वो बनाते बनाते साथ में अपन बात भी कर सकते हैं, एक स्टोरी टाइम बता सकती हूँ मैं आप लोग को। और प्लीज़ इसे इग्नोर करना, ये मेरे बेबी ने कल ही नोचा है। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। लेट्स गो। यार ये एडजस्ट किस पे करूँ। सो अब आते सीधा स्टोरी पर। तो बात थी कुछ अराउंड, मैं थी 4th स्टैंडर्ड में और मेरी ना उन दिनों बहुत तबीयत ख़राब रहती थी एक्चुअली। तो ना मैंने ना स्कूल जाना कर दिया था कम। अब वहाँ पे क्या हुआ कि स्कूल के अंदर सिलेबस था वो बहुत आगे बढ़ गया, तो मैं कई दिन नहीं जा पाई। बीच में 1-2 दिन जाने की ट्राई भी करी लेकिन नहीं हो पाया, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही थी। फिर धीरे धीरे मैंने रिकवर किया और स्कूल जाना स्टार्ट किया। तो ना उसके अंदर ना स्कूल के अंदर आई थी एक नई लड़की, ठीक है। तो वो, अब मैं उसका नाम तो बता नहीं सकती ऑब्वियसली। तो ना उस लड़की को आए हुए कुछ दिन ही हुए थे। फिर मैं जब स्कूल में गई तब वहाँ पे मैंने देखा कि ना लड़कियों के अंदर 2 ग्रुप्स डिवाइड हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि एक नई लड़की आई थी, ठीक है। तो उसने एक अपना अलग ग्रुप बना लिया था और बाकी लड़कियों ने अपना अलग ग्रुप। लेकिन जो दूसरी लड़कियां थी जो इंटेलिजेंट थी, है ना, चिल टाइप थी, तो वो लोग इतना ध्यान नहीं देते थे ग्रुप ये वो, ऐसा कुछ नहीं था उनकी साइड से। तो बट वो दूसरी लड़की ने ज़रूर अपने ग्रुप बना लिया था क्योंकि वो थोड़ी सी डोमिनेटिंग उनका नेचर था। तो ठीक है, मैं गई तो मैं जो पहले ग्रुप की जो लड़कियां थी, तो ना वो लोग मतलब अपने अपने आप में मस्त रहती थी, पढ़ाई करती थी। तो मुझे ना उनकी साइड से इतना वेलकमिंग नहीं लगा जब मैं गई तब। तो फिर मैंने सोचा कि यार सिलेबस तो बहुत पीछे रह गया है, अब मैं किससे हेल्प लूँ। मैं तो गई नहीं, लेकिन वो जो दूसरे ग्रुप वाली जो नई लड़की थी उसने खुद ने अप्रोच किया। तो उसने बहुत ही मुझे वेलकम किया अच्छे से और अच्छे से बातें करी। तो मुझे लगा यार बहुत सही लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, ये मुझे हेल्प भी कर देगी शायद। तो फिर ऐसे करके, अब बच्चे तो होते, कितना दिमाग होता है यार। तो फिर ऐसे करके हमारा आगे सिलेबस बढ़ने लगा और मैं भी उससे पूछने लगी कि यार मुझे हेल्प करोगी ये वो करके। तो उसने बोला कि हाँ हाँ मैं हेल्प करूँगी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो टेंशन मत ले, मैं आ रही इतने दिन से, मैं सब कुछ बता दूँगी। अब उनका जो ग्रुप था वो मैं थोड़ा डिस्क्राइब करती हूँ कैसा था। वो जो लड़की थी वो थी डोमिनेटिंग, तो वो थी बॉस, ठीक है। और बाकी उसके अंदर थी 2 और लड़कियाँ जो कि थी थोड़ी सी शाय तो नहीं बोलूँगी मैं, कम बोलने वाली, लेकिन वो भी तेज़ लड़कियाँ थीं। वो दोनों भी बहुत तेज़ लड़कियाँ थीं। तो ऐसे करके उन तीनों का ग्रुप बन गया था, लेकिन डोमिनेटिंग वही थी। ग्रुप तो क्या बन गया था, गैंग ही बन गया था उनका। तो उसके अंदर वो जो लड़की थी जो कि नई लड़की आई थी वो बहुत डोमिनेटिंग थी। तो मतलब ये देख लो यार आप लोग कि वो आते से ही ग्रुप की लीडर बन गई, इतनी डोमिनेटिंग थी। पापा रे प्यास, रोना आ गया। तो फिर दिन आगे बढ़े, मैं स्कूल जाना स्टार्ट करी। स्टार्टिंग 1-2 दिन में उसने मुझे अच्छे से एकदम बिहेव किया, अच्छे से उसने वेलकम किया मुझे, ये सब होने लगा, ठीक है। लंच वगैरह भी वो लोग शेयर करती। तो मैं लंच तो मेरी आदत है यार, मुझे किसी और का लंच अच्छा नहीं लगता, तो मैं लंच में अपने खाती थी, लेकिन वो लोग मेरे वाले में से खाती थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे भी अच्छा लगता था कि हाँ चलो वो लोग मुझे अपना मान रहे, इसीलिए मेरे शायद लंच में से खा रहे हैं। मैं ठीक है, मैं अच्छा चल रहा था सब कुछ। अच्छा, लड़कों से तो हेल्प मांगने का कोई सिस्टम ही नहीं था उस टाइम पे। अगर आप लोग सोचो कि ये सिर्फ लड़कियों की ही बात कर रही है, लड़कों का, तो हमारे ना उस टाइम पे ना कुछ लड़कों का सिस्टम नहीं था। मतलब ऐसे था कि अगर लड़के हैं ना पास में आके ना ऐसे टच भी होके जा रहे हैं ना, तो ऐसे कर रहे हैं, ओह आज तो घर पे जाके नहाना पड़ेगा। ऐसा सिस्टम था। फिर धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ने लगा। मैंने उसे बोला कि यार मैं सिलेबस में बहुत पीछे रह गई हूँ, तो मेरी हेल्प करना प्लीज़। उसने बोला हाँ हाँ करूँगी, करूँगी, क्यों नहीं। तो मैंने बोला कि अच्छा तुम ना मुझे काम करो कि ना मुझे अपना ना
नोटबुक दे दो तो मैं ना होमवर्क तो मतलब कॉपी पेस्ट करके कवर कर लूँगी खुद को, और जो भी है पढ़ने वाला सिस्टम है जो भी है, मतलब कि बाकी जो चीज़ें हैं जैसे मैथ्स वगैरह में क्या करवाया है क्या नहीं करवाया है वो तुम मुझे समझा देना। तो उसने बोला हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा ओके। तो उसने ना मतलब उस दिन जब मैंने उससे मांगा ना कि भाई मुझे नोटबुक दे दो अपनी, उस दिन उसने मुझे अपना असली रूप दिखाया। तो मैंने उसे बोला कि यार तेरी नोटबुक दे दे। तो उसने बोला हाँ हाँ देती हूँ ना। तो उसने बोला कि मैं नोटबुक तो दे दूँगी लेकिन तू ना मुझे ना कल 10 रुपये ला के देना, फिर दूँगी तुझे नोटबुक। तो मुझे लगा यार ये क्या डील है, लेकिन ठीक है मैंने मना नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ी सी डरपोक टाइप की ही थी। तो मैं सोचा कि यार 10 रुपये तो मांगे, ठीक है यार ला देंगे, अपने पास मिल जाएंगे पड़े हुए 10 रुपये। तो मैं ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे मैं 10 रुपये लेके गई, मैंने उसे 10 रुपये दिए, वो उसने झट से ले लिए। फिर उसने बोला कि यार नोटबुक तो मैं भूल गई। तो मुझे लगा यार, मैंने बोला कोई बात नहीं यार भूल जाते हैं लोग, कोई बात नहीं भूल गई होगी। तो उसने बोला नोटबुक तो मैं भूल गई लेकिन ना मैं कल ले आऊँगी नोटबुक, ठीक है, लेकिन कल ना तो मुझे ना 2 चिप्स के पैकेट ला के देना। तो मैंने बोला यार चिप्स के पैकेट मैं कैसे लेके आऊँ, क्योंकि सबसे पहले तो मैं कभी वो नहीं पैसे नहीं रखा करती थी, क्योंकि मम्मी पापा के पास ही रहते थे। तो मुझे कुछ भी चाहिए रहता तो मैं उनको बोल देती, वो मुझे ला देते। तो फिर पैसे मैं कभी रखा नहीं करती थी अपने पास में, और कोई गेस्ट आता वो भी देके जाता तो वो भी मम्मी रख लेती थी, जैसे सबकी मम्मियाँ रखती हैं वैसे ही मेरी मम्मी भी रख लेती थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार पैसे कहाँ से लाऊँ। तो फिर मैंने सोचा चलो मम्मी से मांग लेंगे यार एक बार, मम्मी क्या ही मना करेगी। तो ऐसे करके फिर मैंने सोचा कि चलो मम्मी से ही मांग लेंगे, मम्मी मना नहीं करेगी। तो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने बोला कि यार ले आऊँगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमारे घर के आसपास में हमारा घर था मेन मार्केट के थोड़ा सा अंदर जाकर। तो ना मैंने सोचा कि यार मैं लेके कैसे आऊँगी, क्योंकि मैं छोटी थी 4th क्लास के अंदर। मेरी मम्मी जो थी वो थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, वो मुझे बाहर अकेले कहीं जाने नहीं देती थी, ठीक है। तो मेन मार्केट में वैसे भी डर रहता है क्योंकि व्हीकल्स वगैरह रहते हैं, काफ़ी घूमते रहते हैं, है ना, और बहुत सारे लोग घूमते रहते, तो ऐसे ही डर लगता था उनको। और मैं बचपन में बहुत निकल भी जाया करती थी खुद से, तो उनको वैसे भी डर रहता था, वो मुझे जाने नहीं देती थी बाहर अकेले। तो मैं सोचा कि यार पैसे तो मांग लूँगी, फिर बाद में चिप्स कहाँ से लेके आऊँगी। और चिप्स इसलिए प्रॉब्लम थी मुझे लाने के लिए क्योंकि मैं खाती भी नहीं थी उस टाइम पे। मैं चिप्स कुरकुरे मतलब जो भी आते होंगे चॉकलेट वगैरह बाहर का कुछ भी नहीं खाती थी। तो मुझे लगा कि यार मैं कैसे करूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है देखते हैं। तो मैं नेक्स्ट डे फिर बाद में नहीं लेके गई, ठीक है। मैं नेक्स्ट डे ना पैसे लेके गई ना चिप्स वगैरह लेके गई, क्योंकि मेरी फट रही थी मम्मी से। तो मैंने उसको बोला कि मैंने सोचा कि चलो फ्रेंड है यार समझ जाएगी। मैंने उसे बोला कि यार नेक्स्ट डे में गई, मैंने उसे बोला कि यार मैं ना नहीं ला पाई यार, मेरी मम्मी नहीं खाने देती मुझे ये सब, तो मेरी मम्मी ने मना कर दिया। तो उसने मुझे ना एक ज़ोर का थप्पड़ लगाया, मतलब कैन यू इमेजिन कि मैं चिप्स नहीं लेके गई, उसके ऊपर उसने मुझे थप्पड़ लगाया। मैं डर गई, मैं एकदम मतलब मैं सुन्न हो गई। मुझे लगा कि यार ये क्या हो गया। तो उसने ना फिर बाद में मुझे बड़ा मतलब डांट लगा के बोला कि तुझे बोला किसने तेरी मम्मी को बोलने को। उसने मुझे एकदम इसी टोन में बोला, मतलब ये तो मैंने फिर भी बहुत पोलाइट बोल रही हूँ, उसने तो मुझे बहुत एकदम लताड़ दिया। लगा तुझे बोला किसने तेरी मम्मी को बोलने को, तुझे खुद से लाना था, ठीक है, तेरी मम्मी को बिना बताए हुए। मैंने कहा नहीं यार ये मैं ऐसे काम नहीं करती। बोले ऐसे काम नहीं करती तो फिर ठीक है, तू तो है ही डफर, तू तो पीछे रह जाएगी। अब तारीफ़ देखो कितनी अच्छी करी उसने, तू तो है ही डफर, तू तो पीछे रह जाएगी, मैं तो नहीं करवाऊंगी होमवर्क। और वो दूसरी लड़कियाँ, उसने मतलब दूसरी लड़कियों का भी खौफ डाल दिया, दूसरे ग्रुप की जो लड़कियाँ थी उनका भी खौफ डाल दिया। वो बेचारी अच्छी थी बट उनका खौफ डाल दिया कि देखो वो तो तुझे भाव भी नहीं देती। तो वो मतलब वो मुझे ना उस ग्रुप के पास जाने भी नहीं देती थी, मतलब वो मुझे उस ग्रुप के लड़कियों के पास जाने भी नहीं देती थी। कि वो बोलती थी कि ये तो तुझे भाव ही नहीं देती, देख ले ये तो तेरे पास में है ना इंटरेस्टेड ही नहीं है तेरे से बात करने में भी, ये तुझे कुछ मानती ही नहीं है। तो मुझे लगा कि हाँ यार सच्ची में ही ऐसा होगा। तो मैं फिर मुझे लगता था कि ये अच्छी लड़की है तो फिर मैं जाऊँ भी क्यों उनके पास में। तो ऐसा चलता रहा। तो फिर उसने मुझे ना थप्पड़ लगाया, उसने मुझे बोला कि ना तुझे बोला किसने तेरी मम्मी को बोलने को, अब कल तू जाएगी ठीक है, और चोरी करके मतलब सीधा उसने बोल दिया खुला, ऐसा कुछ मैनिपुलेट करके, ऐसा कुछ नहीं कि मैनिपुलेट किया कि नहीं तू ले आना कैसे भी करके ये वो, नथिंग। उसने सीधा मुझे बोला कि तू अपनी मम्मी को बिना बताए हुए चोरी करके लेके आएगी पैसे, ठीक है, और चिप्स वगैरह लानी है वो लानी है, चल ठीक है वो मैं ले आऊँगी, लेकिन तू चोरी करके लाएगी पैसे। तो मैं डर गई यार। फिर उसने मुझे धमकी देने लगी लिटरली कि है ना मैं ना सर को है ना बोल दूँगी कि देखो इसको कुछ भी नहीं आता ये वो करके,
अब मैं इतनी डफर थी, मैं सच्ची में डफर थी, मुझे लगता था कि ना हाँ यार सच में सर तो मुझे ही मारेंगे कि इसको तो कुछ भी नहीं आता। यूँ नहीं सोचा मैंने कि सर अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई इसकी तबीयत ख़राब थी तो ये इतने दिन लीव पर थी तो फिर इसको नहीं आ रहा होगा, इसको हेल्प कर दूँ, सर से ही जाके पूछ लूँ कि सर मुझे ऐसे नहीं आ रही हो। उसने इतना तो उसने टाइम ही नहीं दिया, उसने खुद ही मतलब मेरे दिमाग में सब सेट कर दिया कि तू है जो है डफर है, ठीक है, तुझे आता नहीं है, तू स्लो है और तुझे ना मतलब कि अब जल्दी से स्पीड पकड़नी होगी, बाकी सबके बराबर आना पड़ेगा, सिलेबस कंप्लीट करना होगा, तो तुझे मैं ही हेल्प कर सकती हूँ, मेरे अलावा कोई हेल्प नहीं कर सकता। मुझे लगा कि हाँ यार सही बात है, तो मैं उसके कहे अनुसार करने लगी सब चीज़ें। तो फिर मैं डर गई, मैंने सोचा कि यार अब क्या करूँ, तो मैं गई घर पे गई, ठीक है। मैंने देखा मम्मी दोपहर में सोती थी, तो मैंने देखा मम्मी सो रही है, मम्मी के पर्स मम्मी अपने पास में रखती थी, तो फिर मम्मी के पास में पड़ा था पर्स और मैंने चुपके से उसके अंदर से पैसे निकाल लिए। अगले दिन जाके उसको दे दिया कि यार पैसे, तो उसने मुझे नोटबुक दिया, लेकिन उसने मुझे पता है क्या वो मतलब हर चीज़ के अंदर कंडीशन रखती थी। उसने मुझे बोला कि नोटबुक है, ठीक है, और इसके अंदर तुझे कंप्लीट करना है अभी, मतलब कि तेरे पास देख ले 1 पीरियड का टाइम है, उसके अंदर ही तुझे होमवर्क कंप्लीट करना है, उसके अलावा मैं तुझे घर के लिए नहीं दे रही। मैं बोलती यार ऐसा थोड़ी होता है, तो बोलते क्यों यार मुझे भी तो करना है होमवर्क ये वो करके। मुझे लगा हाँ ये वाली बात ठीक है, बट मैं करती होमवर्क अपना, वो कंप्लीट होता नहीं क्योंकि सब्जेक्ट्स भी तो खूब सारे थे, तो कंप्लीट होता नहीं, एक ही सब्जेक्ट का कंप्लीट नहीं होता, इतने में तो पीरियड लग जाता। जैसे हमारे आते थे गेम्स वगैरह के पीरियड आते थे, तो उसके अंदर सब बच्चे खेलने जाते और मैं बैठ के वहाँ पे होमवर्क करती रहती कि यार मुझे कंप्लीट करके जल्दी से देना है। तो उसके अंदर भी मैं खेल पा रही थी और बच्चों के साथ में ना कुछ और। फिर वो धीरे धीरे उसका डोमिनेशन बढ़ता गया, मतलब मेरा लंच मुझे ही खाने को नहीं मिलता, वो अपनी दोनों दोस्तों को लेके जाती बाहर और मेरा लंच लेके चली जाती और बोलती कि तू यहाँ पे बैठ के होमवर्क कर, चल तेरा होमवर्क कंप्लीट करना है ना। मैं पूरा दिन भूखी रहती, फिर भी मैं चुपचाप के चलो ठीक है यार मुझे होमवर्क करने को मिल रहा है, करती गई। दिमाग नहीं था इतना कि किसी को शिकायत भी कर सकती हूँ क्या, हेल्प भी ले सकती हूँ किसी से, ऐसा कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे उसका ना और भी मतलब आतंक बढ़ता ही गया। तो मैंने देखा कि यार क्या करूँ मैं बहुत दुखी थी, मैं रोती रहती थी उसके सामने। उसको और उसकी मतलब कि दोनों जो गैंग की लड़कियाँ थी उनको बिल्कुल दया नहीं थी, वो तो हंसती। फिर मुझे ना वो डे बाय डे ना नई चीज़ें मंगाने लगी, वो डिमांड करती कि ना चल कल क्रीम वाले बिस्किट लेके आना, कल तेरी मम्मी से मैगी बनवा के ले आना। तो क्रीम वाले बिस्किट घर पे मिल जाया करते थे, मैगी वैगी भी मम्मी को डिमांड करती तो मम्मी बना देती। तो ये सब इतना हेक्टिक नहीं था, लेकिन अंदर से तो मैं मतलब ट्रॉमाटाइज थी कि यार ये क्या मतलब करवा रही है अपने कहे अनुसार, ये मतलब डेली उसका होने लग गया कि ना आज ये करना, आज उसका मज़ा आने लग गया।